नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी इंग्लिश चैप्टर की कहानी द मैजिक शॉप करेंगे। जैसा कि बच्चों आपने देखा ही होगा कि हमने लास्ट क्लास में मैजिक शॉप कहानी शुरू कर दी थी। हमने उसकी 2 पार्ट्स भी किए थे। वो क्या थी, तो एक बार आइए हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने स्टार्टिंग कुछ इस तरह से की कि एक बच्चे की जिद पर, उस बच्चे का नाम क्या था? उस बच्चे का नाम गिप था। उसकी जिद पर कैसे पिताजी को उसकी जिद मानकर मैजिक शॉप के अंदर जाना पड़ता है। मैजिक शॉप के अंदर तो चले जाते हैं। अब जाते ही वे बहुत सारी मैजिक की चीजें देखते हैं, जिसे देखकर उनका मन ललचाने लगता है। बच्चों, ये तो जेन्युइन सी बात है। कोई भी अगर मैजिक शॉप में जाएगा या मैजिक की बहुत सारी चीजें देखेगा तो उसका तो मन करेगा ना कि वो भी ले ये सारी चीजें। सेम चीज गिफ्ट के साथ भी हुई। अब गिफ्ट को बहुत सारी चीजें पसंद आ रही थी। उसने शॉप में बहुत सारी चीजें देखी। ये हुई। पिताजी ने कहा कि शॉपमैन से कि मुझे अपने बच्चे के लिए कुछ खरीदना है। क्या खरीदना है वो नहीं पता, पर कुछ लेना है। फिर शॉपमैन ने क्या किया? शॉपमैन ने अपने बालों की सहायता से कुछ बॉल्स बनाए और गिफ्ट को दे दिया। पर गिफ्ट के हाथ में दिया नहीं, तो कहाँ गया ये हमें नहीं पता। ये तो हम आज की कहानी में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इट्स इन योर पॉकेट, सेड द शॉपमैन, एंड देयर इट वॉज। अब देखिए, ये जो इट्स लिखा है इसे हम इट इज भी पढ़ सकते हैं या इट्स भी पढ़ सकते हैं। दोनों ही तरह से अगर आप पढ़ो तो सही है। इट इज इन योर पॉकेट, सेड द शॉपमैन। शॉपमैन ने क्या बोला? ये आपके पॉकेट में है। एंड जैसे ही बच्चे ने चेक किया, गिफ्ट ने चेक किया, कहाँ था वो? पॉकेट में था। नाउ हाउ मच डज इट कॉस्ट? आई आस्क्ड यहाँ पे कौन है? आई आस्क्ड यहाँ पर गिफ्ट के पिताजी है। अब बच्चे अगर कुछ भी सामान लेते हैं दुकान से तो उसके पैसे तो देने पड़ते हैं ना। पैसे कौन देते हैं? बच्चे देते हैं? नहीं, पैसे उसके या तो पिताजी देते हैं या तो मम्मी देती है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर भी पिताजी ने पूछा कि इसका प्राइस कितना है। कॉस्ट कितना मतलब है प्राइस कितना है, इसका मूल्य कितना है। देयर इज नो चार्ज फॉर ग्लास बॉल्स, सेड द शॉपमैन पोलाइटली। शॉपमैन ने बड़ी पोलाइटली, बड़ी विनम्रता से कहा, इस बॉल्स का कोई चार्ज नहीं है। क्यों चार्ज नहीं है? वी गेट देम फ्री, क्योंकि ये हमें फ्री में मिलता है। He drew a business card from his cheek and handed it to me. शॉपमैन ने बिजनेस कार्ड बनाया। कैसे बनाया? अपनी चीक की सहायता से। चीक क्या होता है? बिल्कुल सही, गाल को बोलते हैं चिक। चिक की सहायता से बनाया। एंड हैंडेड इट टू मी, और मेरे हाथों में थमा दिया। जेन्युइन मैजिक गुड्स सर, ही सेड। गिफ्ट के पिताजी ने कहा, जेन्युइन मैजिक गुड्स, सही मैजिक गुड्स, अच्छा है। He now turned Gift towards with a friendly smile and said, "You wanted a magic box, didn't you?" शॉपमैन ने क्या कहा गिफ्ट से कि गिफ्ट, तुम्हें मैजिक बॉक्स चाहिए था कि नहीं? गिफ्ट ने स्माइल देके कहा, हाँ, यस। इट्स इन योर पॉकेट। देखिए, ये इट्स फिर से रिपीट हुआ, हमने पहले भी पढ़ा था, फिर से हुआ। तो इट इज भी पढ़ सकते हो, इट्स भी पढ़ सकते हो। इट्स इन योर पॉकेट, फिर से शॉपमैन ने क्या कहा कि यह तुम्हारे पॉकेट में है। ही सेड। गिफ्ट डिस्कवर्ड द बॉक्स विद सरप्राइज। गिफ्ट ने अपना बॉक्स निकाला। कहाँ से? पॉकेट से, बड़े सरप्राइज के साथ, आश्चर्य के साथ। देन द शॉपमैन क्विकली वेंट बिहाइंड द काउंटर। अब शॉपमैन ने क्या किया? वो क्विकली, जल्दी से काउंटर के पीछे चले गया। एंड वॉज एब्सेंट फॉर अ वाइल, और कुछ समय के लिए अदृश्य हो गया, मतलब दिखाई नहीं दे रहा था। लेट्स लुक बिहाइंड द काउंटर। अब गिफ्ट के पिताजी तो सोचने लगे कहाँ गया, तो वो दोनों काउंटर के पीछे खोजने लगे। ही इज मेकिंग फन ऑफ अस। अब दोनों ने आपस में क्या बातें किया? लगता है वो हमारा मजाक बना रहा है। अच्छा, तो वो हमारा मजाक उड़ा रहा है। तो ये तो पूरी शॉपमैन के बारे में बात हुई। अब आगे क्या हुआ? आगे बच्चों हम अपना
नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर इतना ही नहीं। आइए, मैंने आपके लिए आगे कुछ करके रखा है, वो क्या है आइए देखते हैं। ये क्या है? वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स क्या है? इसको मैंने एक्टिविटी 1 बनाई है। देखिए, मैंने कुछ वर्ड्स लिखे, कुछ ही वर्ड्स लिखे, क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम वर्ड्स भी, मीनिंग्स भी पढ़ते जाएंगे। मैं आपके लिए रीड करती हूँ। CHARGE, ये क्या बना? चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होती है? अ प्राइस आस्क्ड फॉर गुड्स और सर्विसेज। वेरी गुड। अब देखिए, डिस्कवर, DISCOVERED। डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मतलब क्या हुआ? फाइंड अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से कोई चीज आपको मिल जाना, उसे कहते हैं। अब आइए अपनी नेक्स्ट शीट पे। एक्टिविटी 2 है हमारी शीट। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है स्पेलिंग प्रैक्टिस शीट, जो कि आपको 3 टाइम्स करनी है। आपको याद करना है स्पेलिंग्स और फिर उसे 3 बार लिखनी है। तो आइए रीड करते हैं। पॉकेट, POCKET, पॉकेट। नेक्स्ट, चार्ज, CHARGE, चार्ज। पोलाइटली, POLITELY, पोलाइटली। बिजनेस, BUSINESS, बिजनेस। चीक, CHEEK, चीक। जेन्युइन, GENUINE, जेन्युइन। टूवर्ड्स, TOWARDS, टूवर्ड्स। डिस्कवर्ड, DISCOVERED, डिस्कवर्ड। सरप्राइज, SURPRISE, सरप्राइज। काउंटर, COUNTER, काउंटर। तो बच्चों, ये थे हमारे सारे स्पेलिंग्स। देखिए, आप देख सकते हो इन स्पेलिंग्स को मैंने 1, 2, 3 की सहायता से 3 कॉलम्स में लिखे हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम्स। ये कॉलम्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं और आपको ऐसे ही चार्ट बनाना है और घर पे कॉपी पे लिखकर प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी स्पेलिंग्स अच्छे से आपको याद हो जाए और आपको स्टडीज में हेल्प मिले। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही, और आगे का जो कहानी है वो हम बाद में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू बच्चों।